नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के खान सर का सेट नंबर 13 को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपको जो है क्लास 12 तक आपको अपलोड कर दिया गया है, जो कि प्लेलिस्ट में सारा क्लास आपको सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज किया गया है। तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। साथियों मैं आपको बता दूँ, इसके पहले भी मैंने जो भी आपका प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन पेपर आपका आया था, कंप्लीटली मैंने आप सभी लोगों को रिवील कराया है। तो प्ले लिस्ट जाकर के विजिट करेंगे, सारा क्लास आपको सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज आपको मिल जाएगा। और साथ ही बिहार पुलिस या बिहार कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी का क्लास मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को जो है खान सर का जो भी आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ था मैंने कवर कराया है। तो सारे क्लास को आप लोग जाकर के अटेम्प्ट लेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग सेट नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोग पूरा सेट को लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि सेट नंबर आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 13 आपका है। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग रिवील करेंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा रहे कि किसकी सलाह पर महात्मा गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में बताया, जो है बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया, ये आपको हमारा बताना है। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। कहा जा रहा है कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। तो साथ ही याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि महात्मा गांधी जो राजनीतिक गुरु मानते थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे कि गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 का जो है अस्थायी रूप से अगर देखा जाए तो भारत आपके आ गए थे। इन्हीं कारण से क्या है कि प्रवासी दिवस के रूप में भी जो है इनके जो है आगमन पर जो है मनाए जाते हैं। और महात्मा गांधी जी के द्वारा अगर हम बात करें कि जो सर्वप्रथम जो सत्याग्रह किया गया था, ध्यान रखेंगे 1906 में जो है इनके द्वारा सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह किया गया था। लेकिन ये भारत के अंतर्गत जो है आपका नहीं किया गया था। भारत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था और ये भारत के अंतर्गत जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हुआ कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा खंडित मानसिकता। ध्यान रखेंगे या फिर जो है इसे हम लोग जो है मानसिकता भी बोलेंगे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं और ये इन्हीं चीज़ को हम लोग जो है साइजो जो है क्रीनिया भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे साइजो क्रीनिया फिर फ्रीमिया आप बोलेंगे, इसको जो है हम लोग यही चीज़ को बोलते हैं। तो इन सब पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे ताकि मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो सत याद रखेंगे ये कहलाता है चिकनकारी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान रखेंगे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका वर्णित है। पूछा जाता है कि 6 जो मौलिक अधिकार है ये किस आर्टिकल में वर्णित है। तो साथ ही याद रखेंगे 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है वर्णित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2009 में किया था। अगला क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था। तो देखिए ये आपका जो है 1500 जो है 4 में किया गया था। ध्यान रखेंगे 1504 में जो है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था और ये जो किया गया था गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं जो है शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये भारत करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, ये आपको नंबर बताना है।
तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा काम पाने का अधिकार। ये जो है देखा जाए तो आपको दिया गया है कि 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, तो काम पाने का अधिकार वही दोस्तों अगर हम बात करें पूछा जाता है इनमें से कौन जो है आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, तो ध्यान रखेंगे काम पाने का अधिकार जो है मूल अधिकार आपके नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि उदासीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है उसे कहते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नमक। ये क्या हो जाएगा आपका नमक हो जाएगा। वो याद रखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया आपका वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि कोई अम्ल जो है क्षार से जब अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है और इस अभिक्रिया को हम लोग जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें जैसे HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यही साथियों अगर हम बात करें कि ये अगर आपका NaOH के साथ अगर अभिक्रिया कर लेता है मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये आपके जो है सोडियम क्लोराइड आपका बना देगा प्लस आपका जो है H2O आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो आपका नमक बन गया और आपका जल बन गया। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है और इसमें अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लवण और आपके जो है क्या बनते हैं, तो आपके जो है जल बनते हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नमक। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे वही दोस्तों अगर हम बात करें ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये मुंबई में हुए थे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं, ये आपको नंबर बताना है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों बांग्लादेश का जो स्थलीय सीमा है ये आपका जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे आप जो है अंदाज से नहीं लगाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए क्योंकि ऑप्शन आपका जो है वेरी कर जाता है, इसलिए जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका भारत और जो है बांग्लादेश आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कपिल देव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है। तो विश्व का आपका हो जाएगा तीसरा जो है सबसे बड़ा जो महासागर है हिंद महासागर है। वही दोस्तों अगर हम बात करें पहला नंबर पर तो प्रशांत महासागर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग सबसे बड़ा की अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे, ये आपको नंबर बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ताम्र का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। इंपोर्टेंट आपका है, ध्यान रखेंगे साथियों। ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है आपका बेनेश्वर उत्सव मनाए जाते हैं। कहाँ पर, तो माही और जो है सोम नदियों के संगम पर बेनेश्वर उत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए याद रखेंगे राजस्थान में जो है ये चीज़ें आपका सेलिब्रेट आपका किया जाता है बेनेश्वर नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो देखिए ध्यान रखेंगे ये जो आपका हिस्सा है हिंद महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से औकिरी विटामिन डी कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए निम्न में से औकिरी विटामिन डी कौन सा है ये आपको नंबर बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्गा कैल्सीफेरॉल। ध्यान रखेंगे आर्गा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ये कैल्सीफेरॉल होता है और इसके कमी के कारण से जो है कौन सी बीमारी होती है, तो रिकेट्स नामक जो है बीमारी हो जाती है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1510। वही अगर हम बात करें कि जो गोवा को जो है पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था, भारत में मिलाया गया था कब,
1961 में। ध्यान रखेंगे ये डेट आपका कई बार जो है 1961 वाला आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखा जा रहा है जो है आपका कनकलता जो है आपका बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है कि राजा आम्भी कहाँ के शासक थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा यानी रिकेट्स रोग होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो जस्ट मैंने अब रिवील कराया है कि विटामिन डी की कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी अगर सबसे अधिक अगर बात करें प्रचुर मात्रा में जो पाए जाते हैं मछली के कॉड लिवर तेल और साथ ही जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिएगा कहा जा रहा है कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे इसे जो है जो है स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको नंबर बताना है। सभी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि खाता धारक को कहा जा रहा है कि रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया गया है, तो देखिए आपका ये करेक्ट कहे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन की बात करें तो कहा जा रहा है कि बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है। देखिए ये भी स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट दिया गया है। अगर थर्ड की बात करें तो कहा जा रहा है कि PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो देखिए आपका ये गलत कहा जा रहा है। ऐसा जो है बिल्कुल भी आपका नहीं है। इसका स्टेटमेंट कंप्लीट आप लोग पढ़ेंगे। और ये जो दिया गया है कि पात्र खाता धारकों के लिए 10,000 तक की जो है ओवरड्राफ्ट यानी कि ओडी की सुविधा उपलब्ध है, तो ये भी चीज़ आपका जो है करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका जो स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगली जो है सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद जो है उद दौला का मकबरा डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है, यह आपको नंबर बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी। देखिए आपका रिपीट कर गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जो है कब देखी गई थी, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मलेरिया। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है, तो साथियों इसे कहा जाता है तलसेल। ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तमिलनाडु में आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में आप सभी लोगों को जो है अटेम्प्ट लेते चलना है और आंसर जिसका भी ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में जो है दे करके बताते चलेंगे। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
तो देखिए साथियों, ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा तुगलक, ध्यान रखेंगे तुलुगमा आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिहार एसएससी के एग्जाम में जो है कुछ आपका पहले का करंट आपका पूछा जाता है और ये रेयर केस में आपका पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन ही आपका पूछा जाता है, एक से दो क्वेश्चन मुश्किल से आपका पूछा जाता है। ये प्रैक्टिस सेट है इसलिए इसमें आपका कुछ जो है क्वेश्चन आपका दे दिया गया है पहले का भी आपका, लेकिन ये आपके रेयर केस में पूछा जाता है तो इसको इग्नोर भी करेंगे तो ज़्यादा कुछ फर्क जो है पढ़ने वाला आपका नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि भारतीय, बाकी आपके जो है एक साल का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों, राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये दिया गया है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के लिए एक वार्षिक बजट तैयार करता है, तो ये नहीं करते हैं, वो जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्ष के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में हमारा पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में कहा जा रहा है कि प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया था, प्राणा का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन जो है आपका अटेनमेंट सिटीज, राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया है, ये आपको नंबर बताना है। तो राइट आपका आंसर आपका हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आपका हो जाएगा कमांड, ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है मेडन मियामी, देखिए कहा जा रहा है कि मेडन मियामी ओपन्स टाइटल 2023 किसने जीता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जो है जीते गए हैं, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने, कहा जा रहा है कि देखिए कहा जा रहा है कि पामा चिम एयरबेस जो है आपका स्पेस पोर्ट से सेबिट जो है प्रक्षेपण यान द्वारा ओपेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रेषित किया है, इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वाटर ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सुब्रमण्यम को जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन जो है मनाया जाता है। तो ये जो आपके मनाए जाते हैं 4 अप्रैल को, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और कहा जा रहा है कि JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2026 तक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि
आईसीसीआई महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सुधा शिव कुमार। अगला क्वेश्चन है 2023 से 25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथियों यह भी बनी है आपका सीनू झावर। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का एक ऐप संस्करण लॉन्च किया है, ये आपको नंबर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि पादपों को समूह से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उसमें से एक सही नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परम सिद्धि संदर्भित करता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। रिपीट करेंगे, परम सिद्धि समर्पित करता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है? तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा काली मिर्च। अगला क्वेश्चन है अल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है, ये आपको नंबर बताना है। तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो देखिए एस्ट्रोजन का मूल कार्य होता है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM, ये सब देखिए अगर जितने भी आपका इंग्लिश का आपका वर्ड है ये सब अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो कंफर्टेबल फील होगा पढ़ने में भी आपको, और ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा सा एरर लगता होगा आपको। तो देखिए आपका क्या होता है कि जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है इसके बारे में बताना है कि नामक कैसे मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिंग आविष्कार को दिया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए ये जो दिया जाता है बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए बिल्कुल आप लोगों ने इसको बना भी लिया होगा साथियों, याद रखेंगे ये जॉन सेफर्ड वेरन को दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सेफर्ड वेरन को दिया जाता है, जॉन सेफर्ड वेरन को। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि ब्रेसिका कंप्रेस्टिंग। देखिए कहा जा रहा है कि कंपेस्ट्रीम, देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है आपका ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सरसों का है। और देखिए याद रखेंगे सरसों, गेहूं और जो आपका यहाँ पर दिया गया है मक्का आपका ये आपका खरीफ के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये दोनों आपके क्या हैं रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं खरीफ फसल और रबी फसल को लेकर के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेली। अगला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता को मापा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो ये आपका होता है Pb। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है वह सिस्टम जो कहा जा रहा है कि IP पत्ते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती है। तो देखिए ये आपका कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निम्नलिखित
जो है निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में जो है सक्षम मिसाइल है, ये आपको नंबर बताना है, या वार करने में। तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा अस्त्र। अगला क्वेश्चन है 1 किलो वाइट कितने वाइट के बराबर होता है? तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1024 वाइट के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है, मतलब आपका जैविक के अंतर्गत आएगा। और देखिए साथियों जैविक के अंतर्गत जो है बिल्कुल आप लोगों ने बना दिया होगा, हरा जो पौधा होता है ये आपके जो है अपघटित होंगे और ये आपके जैविक के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि सौर प्रजामंडल का जो है परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? इंपोर्टेंट आपका है, लूसेंट का पहला आपका यही लेसन आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये जो जाता है मतलब किसको इसका श्रेय दिया जाता है? तो जॉर्ज आपका जो है लेमेत्रे हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिएगा, कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो परवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? तो ये जो काम है मेरुरज्जु का है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फाइकस, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो देखिए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा 2021 के अकॉर्डिंग आपके 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? यह आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट अधिनियम। और जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जो कि आपके जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सितंबर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्री मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? इंपोर्टेंट है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दादरा और नगर हवेली में जो बहने वाली नदी है आपका, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता टर्मिनल। ध्यान रखेंगे कोलकाता आपका जो है, सॉरी यहाँ पर देखिए आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका दमन होगा, इसको देख करके मैंने यहाँ पर लगवा दिया। देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दमन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है कि विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को जो है यूनेस्को के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है, इसको देखिए आप लोग याद रखेंगे, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 में। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बिशकेक। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इग्नोर कर देना कि क्वेश्चन जरूर आपको दिया गया है, लेकिन इतना क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपके रेयर केस में ही आपके पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे, मुंबई। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि साल्तोरो आपका कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत पाकिस्तान सीमा पर। ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत पाकिस्तान सीमा पर। और भारत पाकिस्तान के बीच स्थित रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट जाएगा। तो देखिए जीएस का जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है, और लगभग अगर देखा जाए तो जीएस का आपका 75 से आपका 85 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, जिसमें कि लगभग 25 से 25 प्लस आपका आपका साइंस का वेटेज रहना है। बाकी आपका 50 प्लस आपका जीके का आपका वेटेज रहना है। तो कम समय में अगर क्वेश्चन बनाना है तो इस पर आपको कमांडिंग होना चाहिए, तभी आप समय बचा पाएंगे, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका कम रहता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी मैंने कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया है। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बाकी रीजनिंग का सेशन आपसे लिया जाएगा, और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया ये भी आपको रिवील आपको कराया जाएगा। पहले हम लोग जीएस को एंड कर लेते हैं, फिर आपको रीजनिंग कवर आपको करा दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।